प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम को मैं और एक बार ऊंचा उठाता हूँ। परमेश्वर उसकी भलाई के द्वारा हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय और 56वें वाक्य को हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय और 56वें वाक्य को देखिएगा। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। स्तिफनुस जो नए नियम की कलीसिया का पहला मार्टियर था, उसके जीवन के अंतिम बोल को हम देखते हैं। आत्मा में भरकर जब स्तिफनुस प्रचार करने की बातों को कहा तो कई एक लोग उसके ऊपर पथराव किए, और जब लोग उसके ऊपर पथराव कर रहे थे तो उसने पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर देखा। मेरे प्यारों, ये बात हमारे लिए एक बड़े आश्चर्य की है। सतावट के बीच में, यातनाओं के बीच में या संघर्ष के बीच में हम स्वर्ग की ओर देखते हैं क्या? यह हमें सोचने की आवश्यकता है। जब हम संघर्षों में और सताए जाने की बातों में रहते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? इसके ऊपर हमारी विजय है। यहाँ पर स्तिफनुस के ऊपर जब पथराव करना शुरू किया गया तब उसने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्वर्ग में देखा, क्योंकि वो जानता था जिस मालिक के लिए वो वफादारी के साथ काम किए हैं, उस मालिक से प्रतिफल पाने की उस घड़ी को वो पहचान लिए थे। और उसने इस प्रकार से कहा, इस वचन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कई एक प्रकार के भेद की बातों को यहाँ पर स्तिफनुस हमारे साथ करता। सबसे पहले स्तिफनुस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। ये एक बड़े चिन्ह की बात थी कि स्वर्ग ऐसे एक मार्टियर को, ऐसे एक पहले शहीद होने वाले व्यक्ति के लिए वेलकम कर रहा था। स्वर्ग उसके लिए खुला हुआ था। स्वर्ग उसके लिए खुल जाना मतलब सारे परमेश्वर के साथ की सारे स्वर्गदूत जो है इस स्तिफनुस का स्वागत करने के लिए तैयार थे। दूसरी बात, और मनुष्य के पुत्र को, यहाँ पर स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहता है, परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखा। मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र में ये परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़ा देखना ये सबसे अचंभित बात है। कई प्रकार के वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु के दाहिनी ओर बैठा है बोलकर लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु खड़ा है बोलकर स्तिफनुस देखते हैं। मतलब परमेश्वर अपने प्रिय व्यक्ति के उस मृत्यु के लिए उसका स्वागत करने हेतु खड़े हैं। मेरे प्यारों, जब कभी भी हमारे ऊपर इस प्रकार की यातनाओं की बात आती है तो हमें हमारे लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा होने वाले परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। प्रभु आपको आशीष करे।